न्याय एक बहुत खास चीज है जिसकी आवश्यकता दुनिया को है। अगर न्याय ना हो तो अंधकार और अंधेर दोनों बढ़ जाता है। जस्टिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। इफ देयर इज नो जस्टिस देन डार्कनेस एंड sin starts ruling on the face of this earth. Praise the Lord. Good morning. प्रभु यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आज का वचन नीति वचन की किताब उसका 29 बाब और उसकी 4 आयत से है। Today's word is from the book of Proverbs, chapter 29 and verse 4. कुछ इसे कैसे कहती है, राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको उलट देता है। The king by judgment establisheth the land, but he that receiveth gifts overthroweth it. न्याय से ही एक राज्य स्थिर होता है। हम सब उम्मीद करते हैं, we all want justice. हमें और आपको न्याय चाहिए होता है। हर बार में छोटा सा बच्चा भी, अगर दो बच्चों के बीच में लड़ाई हो रही हो, हम गलती से अगर जो बच्चा सही हो उसको मार देते हैं तो उसको भी दिल में चोट लग जाती है कि मुझे न्याय नहीं मिला, मुझे क्यों मारा। आप सोचकर देखिए किस तरीके से न्याय की जरूरत हम सबको है। न्याय की आवश्यकता देश को है। और खुदावन के कलाम में लिखा है, राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, पर घूस लेने वाला उसको उलट देता है। दुआ करें कि परमेश्वर हम एक न्यायी व्यक्ति बने। प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमसे, हमारे जीवन से, हमारे चलने फिरने, हमारे रहन सहन से, हमारे तरीकों से आपका न्याय स्थिर होने वाला हो सके। प्रभु, हम जब लोगों से बात करें, हम जब प्रभु अपने देश के लिए दुआ करें तो न्याय की दुआ करें। हम जब लोगों के संग डील करें तो न्याय के साथ करें, धोखे से नहीं, घूस लेके नहीं, गिफ्ट लेके नहीं, बस सच्चाई के साथ आपके एटीट्यूड को दुनिया में जाहिर करते हुए हम अपनी जिंदगी को जी पाएं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि ये सत्य है कि प्रभु न्याय से ही देश स्थिर होता है, और ना केवल प्रभु देश, लेकिन न्याय से ही हमारा जीवन भी स्थिर होता है। प्रभु, आज प्रार्थना करता हूं, बड़ा अनुग्रह करिए कि खुदावंद यीशु नासरी न्याय के द्वारा प्रभु हम अपने जीवनों को स्थिर करने वाले हो सके। हमारे जीवनों से न्याय की बात हो, हमारी प्रार्थनाओं में न्याय हो प्रभु, हमारे चरित्र में न्याय हो। जब हम दुआ करें तो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए न्याय को मांगने वाले हो सके, क्योंकि हमें मालूम है प्रभु इससे उन्नति होगी, इससे स्थिरता होगी। अगर हम में से कोई भी कुछ भी किस्म का अन्याय करता है तो प्रभु आज आपसे निवेदन करता हूं, हमारी सहायता करिए कि खुदावंद हम इस अन्याय को दूर करें। आपका फजल हमारे जीवनों पे हो, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए एक साथ मिलकर ए हमारे बाप की दुआ करें। ए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूरों को भी माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। परमेश्वर आप सबको बरकत दे।